Hello everyone, hope you all are fine and doing better. So students, as you all knows, we are discussing about we have discussed about the chapter 6 physical and chemical change, and earlier we had discussed about physical and chemical changes. So today I'm going to explain the last topic of this chapter, physical and chemical change, that is crystallization. So what is, first we all have to know that what is the crystallization. Crystallization क्या होता है? The process of obtaining large crystal of a pure substance, the process of obtaining large crystal of a pure substance from its solution is called crystallization. किसी भी प्योर सब्सटेंस का उसके सॉल्यूशन से, माना कि प्योर सब्सटेंस है, उसके सॉल्यूशन से लार्ज क्रिस्टल ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है, प्योर सब्सटेंस के सॉल्यूशन से लार्ज क्रिस्टल ऑब्टेन करने की प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. सो क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी. जैसे आपने सबने पढ़ा है, जो सी वाटर है, सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट डिज़ोल्व इन इट. जो सी समुद्र का पानी होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, उसमें सॉल्ट मिला होता है, विच मेक इट सॉल्टी, जिसके कारण ये क्या होता है, इसका समुद्र का पानी इसको क्या होता है, नमकीन होता है, सलाइन, खारा होता है. जैसे वी हैव लर्न इन क्लास 6 क्लास में हमने पढ़ा है दैट सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. कि जो सॉल्ट है, 6 क्लास में आपने पढ़ा है सॉल्ट का सेपरेशन कैसे किया जाता है फ्रॉम सी वाटर, किस मेथड से किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. सो व्हाट इज एवापोरेशन? चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज एवापोरेशन. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन इज़ नॉट अ गुड टेक्निक. जो एवापोरेशन की प्रोसेस है वो एक बहुत अच्छी टेक्निक नहीं है, सेपरेशन की एक अच्छी टेक्निक नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अच्छी तरीके से रिमूव नहीं हो पाती हैं. तो द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ डू नॉट गेट रिमूव्ड इन द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन. किसी भी उस सॉल्ट सॉल्यूशन में जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको एवापोरेशन की मेथड से पूरी तरह से रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें अभी भी क्या रहती हैं, जो सॉल्ट है, जो इस मेथड से हमें सॉल्ट मिलता है वो भी क्या है, वो प्योर नहीं होता, उसमें अभी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मिनरल्स होते हैं. ओके. और द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, और इस इवापोरेशन की प्रोसेस से सॉल्ट के जो क्रिस्टल हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इन क्रिस्टल का शेप जो हमें क्लियरली नहीं दिखता है. लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन हाउएवर बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो किसी भी सब्सटेंस के, प्योर सब्सटेंस के लार्ज जो क्रिस्टल्स हैं वो हमें उनके सॉल्यूशन से कैसे मिलते हैं, इस प्रोसेस से मिलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से. सो जो सॉलिड सब्सटेंस है आर यूजुअली प्यूरिफाइड. जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको यूजुअली प्यूरिफाइड करते हैं, किससे? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. ओके. जो सॉलिड सब्सटेंस हैं उनको यूजुअली कैसे प्यूरिफाई किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, द सॉलिड पार्टिकल्स हैव फ्लैट, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक फ्लैट सरफेस होती है, स्ट्रेट एजेस होते हैं, रेगुलर एक शेप होता है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल. सो फर्स्ट यू ऑल हैव टू नो दैट व्हाट इज़ क्रिस्टल. क्रिस्टल क्या होते हैं? वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनमें एक फ्लैट सरफेस, उनकी फ्लैट सरफेसेस होती हैं, स्ट्रेट एजेस होती हैं, और उनका रेगुलर एक शेप होता है. सो मैनी सब्सटेंस फॉर्म क्रिस्टल. बहुत सारे सब्सटेंस क्या बनाते हैं? क्रिस्टल्स. सो द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. किसी भी सब्सटेंस का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स किसी भी सब्सटेंस का जो थिक सॉल्यूशन होता है वो उसके ठंडा होने के बाद जो हमें क्रिस्टल मिलते हैं, नीचे जो हमें क्रिस्टल बने हुए मिलते हैं उनको कहते हैं क्रिस्टल. तो वो प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस के थिक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के ठंडा होने के बाद जो हमें क्रिस्टल ऑब्टेन होते हैं उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो ये जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन की, ये यूज़ होती है किस में?
टू ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल, किसी भी प्योर सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। सो जो इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस है उसमें दो तरह की जो सॉलिड्स इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसमें दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एक तो इनसॉल्युबल और एक सॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है उसको तो हम कैसे रिमूव कर लेते हैं, फिल्टरिंग से। और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है उसे तो हम इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन से, बट जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव कैसे की जाता है, उन्हें क्रिस्टलाइजेशन से। उसको रिमूव करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। एज एन एग्जाम्पल वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ कि क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाए जाते हैं। सो टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में हम थोड़ा पानी लेंगे, उसमें ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। उसमें क्या करते हैं, हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। हीट द वाटर, और उस पानी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब ये उबलने लगता है, एंड पाउडर्ड कॉपर सल्फेट स्लोली एंड स्टिर द सॉल्यूशन टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिज़ोल्व। हम उसको तब तक फिर क्या करेंगे, हम उस पानी को गर्म, पहले हम एक बीकर में पानी लेंगे, उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, फिर उस पानी को हम गर्म करेंगे, और जब ये उबलने लगेगा तो हम उसमें ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे। तो फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज CuSO4, ठीक है। एंड स्टिर द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को हम घुमाएंगे, तो कैसे घोलेंगे, कैसे, टिल नो मोर पाउडर कैन बी dissolve the filter then filter the solution and allow it to cool। तो हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, और उसको जो फ़िल्टर हो गया उसको तो हम अलग रख देंगे, और बाकी सॉल्यूशन को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म, तो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्या हैं, बन गए हैं। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सो हमने क्या लिया, जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट पाउडर है उसको हम प्योरीफाई कर रहे हैं, किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और क्या ऑब्टेन कर रहे हैं उससे, हम लार्ज क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के बड़े क्रिस्टल। तो हम उसके लिए क्या लेंगे, हम एक बीकर में 100 ml वाटर लेंगे, उसमें हम थोड़ी सी ड्रॉप डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, ओके। और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, बर्नर में गरम करेंगे जब तक कि वो उबलने न लगे। फिर हम उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे धीरे धीरे, और हिलाते रहेंगे, और उसमें हम कॉपर सल्फेट तब तक डालते रहेंगे टिल नो मोर कॉपर सल्फेट कैन बी डिज़ोल्व, ओके। सो दिस विल गिव, उससे हमें क्या मिलेगा, एक गाढ़ा दिस विल गिव अस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा कॉपर सल्फेट का। फिर हम इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम फ़िल्टर करेंगे। तो फ़िल्टर द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, हम इसको फ़िल्टर करेंगे, और इसमें से हम फ़िल्टर करने के लिए मैंने क्या बताया था, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जितनी होंगी इसमें, उसको रिमूव करने के लिए हम इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, जो हॉट कंसनट्रेट, फ़िल्टर करने के बाद जो थिक कंसनट्रेट नहीं होता, जो थिक सॉल्यूशन बच जाएगा कॉपर सल्फेट का, उसको हम धीरे ठंडा करने के लिए रख देंगे, और उसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, हम थोड़े समय के बाद देखते हैं कि जो बड़े कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की बॉटम में हमें दिखते हैं। तो हम जब थोड़ी देर बाद उस थिक, जो हमने पहले तो हमने उसमें कॉपर सल्फेट मिक्स करते रहे, उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर बाद हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला कॉपर सल्फेट का। उसके बाद हमने इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को उसमें से सेपरेट किया बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। फिर हमने उसको जो हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिला कॉपर सल्फेट का, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, इम्प्योरिटीज़ छान के अलग रख दी। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और जो दूसरे पिक्चर में आपको दिख रहा है वो एक क्या है, हॉट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसनट्रेटेड में थोड़ा थिक, कॉपर सल्फेट का हॉट एंड
कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट के बड़े क्रिस्टल हमें क्या होंगे, उसके बीकर के बॉटम में दिखाई देंगे। तो इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हम उसके सॉल्यूशन से अलग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। सेपरेट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फिल्टरेशन। हाँ, अब फिर हम क्या करेंगे, जो हमें क्रिस्टल दिखे फिर हम इसको दोबारा फ़िल्टर करेंगे और फ़िल्टर करने के बाद हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल हमें क्या मिले हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिले। तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट डू नॉट क्रिस्टलाइज एंड हैंस रिमेन बिहाइंड इन द सॉल्यूशन। अब जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हमने उसमें से क्रिस्टल अलग कर लिए। क्रिस्टल अलग करने के बाद जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बची हुई हैं उसको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, उसके हम और मतलब उससे हम और क्रिस्टल ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये अभी भी ये क्या रहेंगे, उस सॉल्यूशन में वैसे ही रहेंगे। तो द क्रिस्टल ऑफ अदर सब्सटेंसेस, जो जैसे आपने सुना होगा फिटकरी सबने देखी होगी, ये भी इसी वे से प्रिपेयर होती है। फिटकरी को भी हम इसी मेथड से बनाते हैं। और इम्प्योर कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर इज़ ऑल्सो प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जो इम्प्योर जो हम सामान्य नमक खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, वो क्या होता है, जो हमें सी वाटर के इवापोरेशन से मिलता है, उसको वो भी प्यूरीफाई होता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से प्यूरीफाई करते हैं। सो जो इम्प्योर कॉमन सॉल्ट है, जो समुद्र सी वाटर के इवापोरेशन के बाद आपको जो इम्प्योर कॉमन सॉल्ट मिलता है, तो वो किस मेथड से प्यूरीफाई होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो student, that's all for today, and this is the last topic. It was the last topic of our chapter 6. So that's all for today. Thank you.